हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट में डू वाइल लूप कैसे यूज़ करते हैं इसको यहाँ पे समझेंगे। डू वाइल लूप को हम लोग एग्जिट कंट्रोल स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। एग्जिट कंट्रोल स्टेटमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो कंडीशन होती है वो लूप के लास्ट में लगती है। और डू वाइल लूप एक ऐसा लूप है जिसमें कि अगर कंडीशन रॉन्ग है तब भी स्टेटमेंट कम से कम एक बार जरूर एग्जीक्यूट होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब यहाँ पे लूप स्टार्टिंग होती है तो यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है तो ऑटोमेटिक हम लोग डू स्टेटमेंट डू लूप के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट प्रिंट होगा। देन यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तब तो डू वाइल लूप के अंदर फिर से हम लोग जाएंगे और फिर से स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि डू वाइल लूप कम से कम एक बार जरूर एग्जीक्यूट होता है अगर हम कंडीशन को रॉन्ग भी लिखते हैं। दूसरी चीज, अभी तक आपने जितने भी लूप पढ़े हुए हैं तो उस लूप में जब कंडीशन के लास्ट में कोई भी सेमी कोलन नहीं लगता था, लेकिन इस लूप में सेमी कोलन लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें जो कंडीशन लग रही है वो लूप के लास्ट में लग रही है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस कंडीशन के लास्ट में यहाँ पे सेमी कोलन लगता है, जबकि बाकी किसी और लूप में हम लोग सेमी कोलन का यूज़ नहीं करते। अब इसकी कोडिंग पे आते हैं। तो कोडिंग के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा HTML हेड टाइटल माई लूप, हेड क्लोज करेंगे, देन बॉडी स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट, ये लिख लिया मैंने। वैर ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि आपको मालूम है कि जो हमारा डू वाइल लूप होता है उसमें इनिशियलाइजेशन लूप से बाहर होता है, जैसे कि हमने वाइल लूप में यूज़ किया था। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? डू, देन यहाँ पे कोई स्टेटमेंट प्रिंट करा देंगे, जैसे यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं BR। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे और यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे कंडीशन लगा दीजिए, चाहे यहाँ पे लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम यहीं पे लगा देते हैं वाइल a लेस देन इक्वल टू 10, ये लिखा मैंने, इसको क्लोज कर दिया। देन स्क्रिप्ट को क्लोज करेंगे, देन बॉडी क्लोज होगा, देन HTML क्लोज होगा। अब इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे .html। अब इसको रन करते हैं। तो रन करने में देखिए यहाँ पे इस तरह से ये हमारा लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। तो a बराबर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई कंडीशन लिखी नहीं है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 प्रिंट होगी। फिर से a प्लस प्लस होगा, अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 2। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो ट्रू होने पे यहाँ पे जाएंगे तो a की वैल्यू 2 प्रिंट होगी। फिर से a प्लस प्लस होगा, अब a की वैल्यू क्या हो गई 3। कंडीशन अभी भी ट्रू है तो यहाँ पे 3 प्रिंट होगा, और यहाँ पे a प्लस प्लस होगा, अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अभी भी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे 4 प्रिंट होगा। फिर से a प्लस प्लस होगा, अब a की वैल्यू 5 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो यहाँ पे 5 प्रिंट होगा। फिर से a प्लस प्लस होगा, अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो यहाँ पे 6 प्रिंट होगा, और a प्लस प्लस होने पर a की वैल्यू 7 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो यहाँ पे 7 प्रिंट होगा। फिर से a प्लस प्लस होगा, अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, अभी भी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे 8 प्रिंट होगा। और फिर से a प्लस प्लस होगा, अब a की वैल्यू क्या हो गई 9, अभी भी कंडीशन ट्रू है तो 9 प्रिंट होगा। फिर से a प्लस प्लस होगा, अब a की वैल्यू क्या हो गई 10, अभी भी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे 10 प्रिंट होगा। अब a प्लस प्लस होने पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, 11 होता ही कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, और हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डू वाइल लूप में अगर हम कंडीशन को गलत लिखते हैं तो तब भी लूप हमारा कम से कम एक बार जरूर चलता है। चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन कुछ ये कर दी है, सेव कर लेते हैं। अब इसको फिर से रन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है 1, इसके आगे कुछ भी नहीं प्रिंट हो रहा है। कैसे हो रहा है देखिए, यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी 1, यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं लिखी हुई है तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। फिर से a प्लस प्लस होगा, अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 2 होते यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, अब 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 तो होता नहीं है तो कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, तो इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि डू वाइल लूप एक ऐसा लूप है जिसमें कि अगर हम कंडीशन को रॉन्ग लिखते हैं तो कम से कम
एक बार जरूर लूप हमारा चलता है। अब इसी में अगर इससे रिलेटेड अगर हमको टेबल का प्रोग्राम बनाना है तो वो कैसे बनाओगे उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे कुछ ये ले लिया, फिर मैंने वैल्यू इनपुट करा ली, इंटर द वैल्यू, ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ ये कर लेंगे इनटू बी। अब वैल्यू चूंकि सी में प्रिंट हो रही है तो सी में स्टोर हो रही है तो यहाँ पे सी की वैल्यू प्रिंट करा देंगे और यहाँ पे ए प्लस प्लस ही रहेगा कंडीशन। अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे इनपुट करने के लिए कह रहा है, हमने इनपुट करा। जैसे इनपुट किया देखिए यहाँ पे टेबल प्रिंट होके आ गई। अब इसमें हो कैसे रहा वो भी देख लीजिए। यहाँ पे मान लिया कि हमने ए की वैल्यू क्या इनपुट करा रखी 5, यहाँ पे आएंगे कोई भी कंडीशन नहीं है तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू क्या है 5, तो 5 इंटू 1 कितना हो गया 5, जो कि सी में स्टोर हो गया। तो यहाँ पे 5 प्रिंट होगा, ए प्लस प्लस होगा। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, तो यहाँ पे 10 प्रिंट होगा और ए प्लस प्लस होने पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो यहाँ पे आ जाएंगे। 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, 15 प्रिंट होगा और ए प्लस प्लस होने पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, अभी भी कंडीशन ट्रू है तो 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, तो 20 प्रिंट होगा। अब ए प्लस प्लस होने पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, अभी भी कंडीशन ट्रू है तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, तो यहाँ पे 25 प्रिंट होगा। और ए प्लस प्लस होने पे एक लिख हो जाएगी 6, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो 5 इंटू 6 कितना होगा 30, यहाँ पे 30 प्रिंट होगा। और ए प्लस प्लस होने पे एक 7 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो 5 इंटू 7 कितना हो गया 35, 35 प्रिंट होगा। और ए प्लस प्लस होने पे एक लिख हो जाएगी 8, अभी भी कंडीशन ट्रू है तो 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा 40, यहाँ पे 40 प्रिंट होगा। और ए प्लस प्लस होने पे एक लिख हो जाएगी 9, कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो 5 इंटू 9 कितना हो गया 45, यहाँ पे 40 प्रिंट होगा। फिर से ए प्लस प्लस होगा, अब एक वैल्यू क्या हो जाएगी 10, अभी भी कंडीशन ट्रू है तो 5 इंटू 10 कितना हो गया 50, यहाँ पे 50 प्रिंट होगा। और ए प्लस प्लस होने पे एक वैल्यू क्या हो जाएगी 11, 11 होते कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स और हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। अब इसी में अगर हम यहाँ पे कुछ और वैल्यू इनपुट करते हैं, इसको करते हैं, देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यू इनपुट की तो उसके हिसाब से यहाँ पे उस तरह की टेबल यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी। होपफुली आपको डू व्हाइल लूप का ये सेक्शन समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।